प्रस्तुत है कहानी का अगला चैप्टर। 3। रक्त सरोवर की पुकार। जंगल में राजकुमार आर्यमान की आंखें साधु की आंखों से मिली। वहां डर नहीं था, बल्कि उम्मीद की हल्की सी चमक थी। राजकुमार आर्यमान ने साधु से पूछा, अगर मायावीला इस राज्य की रानी थी तो इतिहास ने उसे क्यों भुला दिया और वह अब आत्मा क्यों बन गई है? साधु ने एक लंबा सांस लिया और बोला, उसका नाम था रानी चंद्रलेखा। वह अपार ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों की धनी थी, लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने उसके ज्ञान से भय खाया और उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे विश्वासघात समझा और उसे इसी जंगल में कैद करवा दिया। उसी दिन से यह जंगल शापित हो गया। आर्यमान स्तब्ध रह गया। यह तो उसके पिता का ही निर्णय था। क्या यह सच है कि मेरे पिता ने उसे... उसकी आवाज कांप गई। तुम्हारे पिता को भी कभी सच्चाई का पता नहीं चला, साधु बोला। पर रानी ने मरते समय शपथ ली कि जब तक कोई सत्य को उजागर नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा भटकेगी और राज्य चैन नहीं पाएगा। साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली पुस्तक निकाली, नागवाणी ग्रंथ। इसमें रक्त सरोवर का रास्ता और रानी की असली कहानी है। लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ना आसान नहीं। इसकी भाषा सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके खून में सत्य की लौ हो। राजकुमार ने ग्रंथ को हाथ में लिया और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला, अक्षर खुद ब खुद चमक उठे। साधु की आंखें चौंधियां गईं। तो तुम ही हो, वह बुदबुदाया, सत्य के वारिस। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर एक ओर से लाल रोशनी उठी, जैसे किसी अज्ञात दिशा से उसे बुलावा आ रहा हो। रक्त सरोवर जाग गया है, साधु बोला, लेकिन ध्यान रहे, वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे। 1 भूल भुलैया की सांप गली, 2 शापित दर्पणों की गुफा, 3 और अंत में अतीत का दहकता पुल। राजकुमार ने सिंधु की लगाम थामी और उसकी आंखों में अब न केवल साहस बल्कि गहराता हुआ संकल्प भी था। मैं उस रानी की आत्मा को न्याय दूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्या राजकुमार इन 3 रहस्यमयी द्वारों को पार कर पाएगा? रक्त सरोवर क्या सच में रहस्य उजागर करेगा या एक और जाल है? और क्या नागवाणी ग्रंथ में छिपी कोई और शक्ति भी है?